हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो वायन को अपने घर लेकर आने वाले हैं। वायन ने कहा, जंगकुक आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे तुम्हारे घर लेकर जा रहे हो। तुम्हें पता है मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। जंगकुक ने कहा, वायन मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं। वायन ने कहा, जंगकुक ऐसी क्यों बात कर रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाला हूँ तो मेरा हक बनता है तुमसे हर बात शेयर करना। जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, वायन हम घर पहुँच गए। वायन ने कहा, जंगकुक फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जैसे वो घर से बाहर आते हैं वो जंगकुक के घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर और मिसेज जॉन वायन को वेलकम करने के लिए दरवाजे के सामने ही खड़े थे। जंगकुक ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे बैग्स को उठाने के लिए किसी सर्वेंट से कह दूंगा। उसके बाद तियांग यहाँ से गुजर ही रहा था। जंगकुक ने कहा, हे जाओ बैग उठाओ और घर के अंदर लेकर जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तियांग को क्यों भूल रहे हो? तियांग तुम नहीं करोगे, कोई और कर देगा, तुम आ जाओ। तो जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं करेगा, क्या वो इस घर का सर्वेंट नहीं है? मिसेज जो ने कहा, लेकिन तियांग वो इस घर में काम ज़रूर करता है, लेकिन मैं उसको सर्वेंट नहीं मानता हूँ, वो मेरे दूसरा बेटा है। जंगकुक ने कहा, मॉम आपकी ये आदत को चेंज करना चाहिए, सर्वेंट सर्वेंट ही होता है। मिसेज जो ने कहा, हाँ मैं समझ गया, मुझे तुमसे सीखना नहीं पड़ेगा, तुम अपने काम से मतलब रखो। वायन वो मिसेज जोन से कहता है, आंट आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने सही कहा है। तो मिसेज जोन ने कहा, वायन तुम्हें इन सही चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद वायन के हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर तियांग वो बैग्स उठाकर लेकर आने ही वाले थे। जंगकुक ने कहा, सही से पकड़ो, कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरना चाहिए। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या मुझे खा जाओगे? तियांग ने कहा, क्या मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक वो कहता है, मेरे बैग्स को मेरे रूम में रख दो, वैसे भी मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मुझे अपने बैग अपने रूम में चाहिए, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक वो वॉशरूम चला जाता है। तियांग जंगकुक के बैग लेकर उसकी रूम में आ जाते हैं। उसके बाद तियांग ने जो देखा, जंगकुक वो वॉशरूम में शावर ले रहा था। जंगकुक की वॉशरूम जो है वो शीशे से बना हुआ है, बाहर से सब कुछ दिखता है। जंगकुक वो भूल ही गया था कि तियांग को रूम में आने के लिए कह दिया था उसने। उसको लगा वो आएगा, बैग रखकर चला जाएगा, अब तक तो आ भी चुका होगा और बैग रखकर चला भी गया होगा। वो बहुत ही हॉट तरीके से शावर कर रहे थे। शावर के नीचे वो निकट होकर सिर्फ टॉवल पहनकर और दीवार में हाथ डालकर वो शावर ले रहे थे और कुछ सोच रहे थे। उसकी बॉडी में से पानी नीचे गिर रहा था। तियांग जंगकुक को इस तरह से देखकर बस उसको देखते ही रह गया। वो रूम से बाहर नहीं गया। जंगकुक वो शावर खत्म करके बाहर निकलने ही वाले थे कि तियांग रूम से बाहर जा ही रहा था। अचानक वायन की अंदर आने की आवाज़ सुनकर तियांग डर जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। वो बेड के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर जंगकुक वो टॉवल पहना हुआ था और वो बेडरूम में आ जाते हैं। वायन वो रूम में आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर कहता है, ओह माय गॉड तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो जंगकुक। एक कहते हुए वायन वो जंगकुक के नज़दीक आ जाते हैं। उसकी शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तुम कितने हैंडसम हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया था, वरना तुम्हें ऐसे कैसे देख पाता। जंगकुक ने कहा, वायन तुम अपने रूम में जाओ। वायन ने कहा, क्या मेरी रूम? क्या तुम और मैं एक ही रूम में नहीं रहने वाले हैं जंगकुक? हम दोनों शादी करने वाले हैं और देखो हम दोनों एडल्ट भी हैं, तो हम दोनों चाहे तो साथ में रह सकते हैं। और तुम किस जमाने से हो? हाँ तुम्हें इतना शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अंकल आंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो। जंगकुक ने कहा, वायन लेकिन मुझे पसंद नहीं, शादी के पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। वायन ने कहा, जंगकुक क्यों नहीं रह सकते हम दोनों साथ में? जंगकुक ने कहा, वायन मेरे भी कुछ रूल्स हैं और वो तुम्हें मानना पड़ेगा। वायन ने कहा, जंगकुक देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे देखने के बाद मैं किसी और रूम में जाकर कैसे सो जाऊँगा, मुझे नींद नहीं आएगा। यही कहते हुए वायन जंगकुक के नज़दीक आ जाते हैं और जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक किस नहीं करोगे? गुड नाइट किस। तो अगर तुम मुझे किस करोगे तो ही मैं इस रूम से जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। जंगकुक तुम्हें मुझे किस करना होगा, इतना तो कर ही सकते हो ना। जंगकुक वायन की होठों की तरफ देख रहा था। वो कुछ सोच ही रहे थे कि तियांग बेड के नीचे से आवाज़ करता है, जिससे जंगकुक का ध्यान टूटता है और वो वायन से कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह को ऑफिस भी जाना है। वायन को रूम से बाहर निकलकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग वो बेड के नीचे ही था। पूरी रात ऐसे ही तियांग बेड के नीचे ही सो जाता है।
जंगकुक जैसे ही सुबह हो जाते वो तैयार होकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। मिंघाओ जंगकुक से मिलने आ जाता है। जंगकुक के मुंह पर स्माइल देखकर मिंघाओ ने कहा, क्या बात है, डेबिल के मुंह पर स्माइल देखकर तो मैं शॉक हो गया। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ अपने हाथ में रहो। मिंघाओ ने कहा, क्या, मेरे हाथ कहाँ तक है, बताओ मुझे, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो कह ही सकता हूँ। वैसे भी तुमने मुझे बहुत तंग किया, अब तुम्हारे मुंह पर स्माइल देखकर मुझे जेली से हो रहा है। कौन है इसकी वजह? जंगकुक ने कहा, क्या कोई नहीं। तो मिंघाओ ने कहा, मैंने सुना है वैन तुम्हारे घर पर आए हैं रुकने के लिए, कहीं वो तो रिजी नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक कौन है वो, मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन है। जंगकुक ने कहा, टाइम आने से पता चल जाएगा, अभी मैं नहीं बता सकता हो। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो मैं तुम्हारे मॉम से कह दूंगा कि तुम किसी की प्यार में पड़ चुके हो, वो वैन नहीं कोई और है, वो कौन है मुझे बता दो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। मिंघाओ ने कहा, इतनी जल्दी? जंगकुक ने कहा, मुझे अभी जाना होगा घर, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। उसके बाद जैसे जंगकुक घर आ जाता है, जंगकुक वो अपनी मॉम से कहता है, घर पर कोई नहीं दिख रहा है। तो उसकी मॉम ने कहा, जंगकुक क्या तुम वैन की बात कर रहे हो, सीधा सीधा पूछो ना, वो शॉपिंग करने गया है, वो तुम्हारा इंतज़ार तो करना चाह रहे थे, मैंने कहा तुम्हें आने में लेट हो जाएगा, इसलिए वो खुद ही चला गया, ड्राइवर उसको साथ में लेकर गए हैं। तुम और कुछ कहना चाहते हो उससे तो जाओ, उससे जाकर मिल लो, वो शॉपिंग मॉल में है, तुम तो जानते हो ना वो शॉपिंग करना कितना पसंद करता है। जंको ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं शॉपिंग करने में, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, साबुन वगैरह कोई नहीं दिख रहा है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी भेज सकते हो क्या? मिसेज जो ने कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। जंको ने कहा, क्या इतने सारे साबुन होने के बावजूद आपको क्यों कॉफ़ी लाना होगा? तो मिसेज जो ने कहा, जंको वो सारे साबुन जो है वो अपने काम में बिजी है, एक मैं ही हूँ जो फ्री हूँ, और वैसे भी मैंने एक एक को काम पर भेज दिया है। जंको ने कहा, कौन सा काम? तो उसकी मॉम ने कहा, एक को गार्डन क्लीन करने के लिए भेज दिया है, दूसरा स्विमिंग पूल क्लीन कर रहा है। जंको ने कहा, स्विमिंग पूल को कौन क्लीन कर रहा है? तो मिसेज जो ने कहा, तियांग को भेजा है, उसको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो सीखना चाहता है, वो जानता तो नहीं है लेकिन उसको बहुत शौक है, इसलिए उसको मैंने कहा, ठीक है जाकर स्विमिंग पूल साफ कर लो, मैं किससे कहकर उसको स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ। जंकुक वैसे तुम्हें स्विमिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है ना, तुम तो स्विमिंग जानते हो, क्या तुम स्विमिंग सिखाओगे तियांग को? जंकुक ने कहा, क्या उस सर्वेंट को मैं स्विमिंग सिखाऊंगा? मॉम आपकी दिमाग ठीक है ना? मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना तियांग को मैं सर्वेंट नहीं मानता हूँ, वो मेरा सन है, तो तुम ऐसे बात मत बोला करो, तुम्हें अगर नहीं सिखाना तो मत सिखाओ। जंकुक ने कहा, ठीक है मॉम गुस्सा मत करो, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसको सिखाना ही पड़ेगा। मिसेज जो ने कहा, क्या मैंने कब रिक्वेस्ट किया है? जंकुक वो स्विमिंग पूल में आ जाता है और तियांग को स्विमिंग पूल क्लीन करते हुए देखकर उसको देखते रह जाता है। तियांग बहुत ही इनोसेंट और प्यारा सा लग रहा था। उसके बाद तियांग पानी में उतरने ही वाले थे, लेकिन उसको डर लग रहा था, कहीं वो अगर स्विमिंग नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्योंकि उसको डर लगता है पानी के नीचे, लेकिन उसको स्विमिंग करना भी पसंद है। तियांग बहुत ही घबराए हुए पास ही बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के। जंकुक आ जाते और तियांग को पीछे से धकेल देता है और कहता है, क्या हुआ, तुम स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग डूबने वाला था। जंकुक ने कहा, नाटक करना बंद करो। मॉम ने कहा, तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है तो तुम्हें थोड़ा सा तो आता ही होगा, तुम यहाँ पर मरोगे नहीं, तो इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तियांग वो नीचे जा रहा था। जंकुक ने कहा, क्या नाटक है, तुम यहाँ पर खड़े हो सकते हो। लेकिन तियांग डर के मारे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो फ्रीज हो गया था। जंकुक कुछ देर के लिए ऐसे ही तियांग को पानी के नीचे देखकर गुस्से में कहता है, बस करो बहुत हो गया है, अब ऊपर भी आ जाओ। लेकिन तियांग ऊपर नहीं आ रहे थे। कुछ देर ऐसे बीत जाने के बाद जंकुक तियांग को स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आ जाता है। तियांग बेहोश हो चुके थे। तियांग बहुत सारा पानी पी लिया था। जंकुक तियांग की पेट में पेशा डालता है ताकि उसके मुंह से पानी निकाल आए। उसके बाद तियांग को जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे नाटक कैसे कर सकते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम यही चाह रहे थे ना कि मैं तुम्हें किस करूं, मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊं, तुम मुझे अपने पास बुलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे तुम, मुझे पता है कल रात को भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, मैं देख रहा हूँ, जब से तुम मेरे घर पर आए हो तब से तुम्हारा नज़र मुझ पर है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग तुम एक सर्वेंट हो, इसको भूल मत जाना, तुमने कल रात को भी मेरे रूम में मुझे शावर लेते हुए देख रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, वो मैं
जनको ने कहा वो क्या? उसके बाद तुम मेरे बेड के नीचे जाकर चुप गए। पूरी रात तुम मेरे बेड के नीचे ही थे। जब वाइन मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मैं वाइन को किस करने ही वाला था, तब तुमने शोर किया। उसकी वजह से मेरा ध्यान टूट गया और मेरा मूड खराब हो गया। मैं वाइन को किस नहीं कर पाया। जानते हो किस लिए? त्याग ने कहा किस लिए? जनको ने कहा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बीच में आ रहे हो। त्याग ने कहा आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। वो मैं तो बैग रखने के लिए गया था। जनको ने कहा झूठ, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे करीब आने का। देखो आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और तुम कोशिश भी मत करना वाइन से कंप्लीट करने की। तुम उसके लायक भी नहीं हो। वो तुमसे बहुत ऊपर है, समझ गए? तियांग की आंखों से आंसू आ जाता है। जनको वो तियांग से कहता है, तुम मॉम से स्विमिंग सीखने के लिए इसलिए कहा ना ताकि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊं, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे स्विमिंग करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तुम अगर मॉम से कहोगे तो मॉम मुझसे कहेगा। तुम्हारी इस नाटक के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। ये कहते जनको यहाँ से चले जाता है। तियांग अभी भी रो रहा था। तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग ने फैसला किया वो इस घर से चला जाएगा। तियांग जैसे घर आ जाता है, मिसेज जो ने कहा तियांग कहाँ जा रहे हो? डिनर का टाइम हो गया है, चलो सबको बुला कर लाओ और तुम भी आ जाओ। तियांग ने कहा मुझे डिनर नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है। मिसेज जो ने कहा तियांग आखिर क्या बात है, डिनर क्यों नहीं करना है? और तुम तो स्विमिंग सीखने गए थे ना, क्या जंकुक ने तुम्हें स्विमिंग सिखाया? उसने मुझसे कहा वो तुम्हें सिखाने वाला है। तियांग ने कहा वो मुझे नहीं सीखना है, मुझे डर लगता है। मिसेज जो ने कहा तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों है और तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों दिख रहा है पीला सा? देखो कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा? तियांग तुम ठीक हो ना? तियांग की सर पर हाथों से सहलाने लगता है। उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, देखो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या हुआ है? तियांग ने कहा कुछ भी नहीं। युमा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मिसेज जो ने कहा क्यों? तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? आखिर क्या बात है जो तुम यहाँ से जाने के लिए मुझसे पूछ रहे हो? तियांग कुछ हुआ है क्या? तो तियांग ने कहा ज्ञान माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र भी हो रहा है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ जब तक वो जिंदा है। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मैं आपको भी बहुत मिस करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मिसेज जो ने कहा तियांग तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? हाँ मुझे पता है तुम अपनी ज्ञान माँ से बहुत प्यार करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गाँव जाना होगा। तुम्हारी ज्ञान माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मेरे पास, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे घर पर रख सकूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी महसूस हो रहा है तियांग? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे वो सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मिसेज जो ने कहा तियांग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी ज्ञान माँ की बहुत उम्र हो चुकी है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो तुम्हें जब भी मन करेगा तुम यहाँ पर लौट कर आओगे मेरे पास। तुम मुझे बोलोगे तो नहीं ना तियांग? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पहली बार कोई मुझे इतना पसंद आया। तियांग ने कहा मैं ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए और कोई कुछ भी कहे, मैं आपसे इतना ही प्यार करूँगा। मिसेज जो ने कहा तियांग कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तियांग ने कहा कोई बात नहीं। तो मिसेज जो ने कहा जनको क्या तुम तियांग को उसके गाँव छोड़कर आ सकते हो कल सुबह को? तियांग ने कहा नहीं मुझे अभी जाना है, मैं अकेला जा सकता हूँ, किसी को मेरे से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेज जो ने कहा तियांग आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी इतनी सी बात को भी नहीं मानने वाले हो क्या? सुबह को जंगकुक तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर आएगा, यही फाइनल है। उसके बाद तियांग कुछ नहीं कह पाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक तियांग को उसके घर लेकर जाने वाले हैं। मिसेज जोन उसको बाय कहता है। तियांग कार पर बैठने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो इस घर को बहुत ही याद करेगा। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे वजह से यहाँ से जा रहे हो? देखो अगर ऐसा है तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, तुम्हें ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे किसी के बीच में नहीं आना है। वैसे भी मैं अपनी ज्ञान माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे उनकी याद आ रहा है। वही है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, एक वो ही मुझे समझ सकता है। जनको ने कहा तियांग तुम्हारी इन बातों की क्या मतलब है? तियांग ने कहा कुछ भी नहीं, प्लीज़ मुझे मेरे गाँव छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हारे और वन के बीच में नहीं आऊँगा। जनको ने कहा तियांग तुमने अभी क्या कहा? तियांग ने कहा कुछ भी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने कभी भी वन और तुम्हें अलग नहीं करना चाहा। जनको ने कहा तियांग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे तुम बोल रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई?
इतनी क्लोज होकर मुझसे बात करने की। त्याग ने कहा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। जनको ने कहा तुम्हारी दूर जाना ही सही होगा। उसके बाद त्याग को गाँव छोड़कर आने के बाद जनको अपने घर आकर सीधा वॉशरूम में आ जाता है। वो शावर ले रहा था, उसको त्याग की याद आ रहे थे। जनको ने कहा क्या हो गया है मुझे, मैं उस डाम बॉय को याद क्यों कर रहा हूँ। पता नहीं जब से वो यहाँ से गया है वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मुझे जब वो यहाँ पर रहते थे इतना इरिटेशन होता था, लेकिन इसके जाने के बाद से वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्यों। वायन की आवाज़ सुनकर जंकुक वो बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है। वायन ने कहा जंकुक तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो, अगर ऐसे ही तुम हर वक्त मेरे सामने आ जाओगे तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। जंकुक क्यों ना हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, देखो मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो शादी से पहले, तो मुझे तुम्हारे साथ शादी करना ही सही लगता है। हम शादी कब करेंगे। जंकुक वो वायन को बेड पर धकेलते हुए कहा तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है ना, तो शादी की इंतज़ार क्यों करना है, तो हम अभी कर सकते हैं। वाइन खुश होकर कहता है क्या क्या तुम इसके लिए तैयार हो गए। जंकुक तुम बहुत ही हॉट हो, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, तुम देख क्या रहे हो, शुरू क्यों नहीं हो जाते हो। और उसके बाद जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आ जाता है। जंकुक वाइन के ऊपर गिर जाता है। वाइन ने कहा जंकुक अब बस भी करो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, देखो मुझे पता है मैं बहुत ही हॉट हूँ, तुम ऐसे मत घूरो और मुझे किस करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जंकुक जब ओएन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन जंकुक अचानक ओएन की फेस पर तियांग की फेस को देखकर कहता है तुम आके मेरी इतनी करीब कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी, तुम मेरे बेड पर आ गए। तियांग मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, चलो उठो यहाँ से। ओएन ने कहा जंकुक तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे हाथ पे ऐसे क्यों खींच रहे हो। और तियांग तियांग कहाँ से आ गया, देखो तुम्हारी दिमाग खराब हो गया क्या, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, और उस तियांग की नाम तुम अपने मुंह पर कैसे लेकर आ गए, वो एक सर्वेंट है। जंकुक तुम उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हो। जंकुक ने कहा वाइन आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। यही कहते जंकुक रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। वो हॉल में दौड़कर आ जाता है। मिसेज जो ने कहा जंकुक क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या, क्या ओएन और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है। जंकुक ने कहा नहीं मॉम, मुझे किसी के पास जाना है। मिसेज जो ने कहा किसके पास जाना है। जंकुक ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे सवालों का आंसर चाहिए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसकी रीज़न क्या है, मुझे जानना ही होगा। मिसेज जो ने कहा जंकुक तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर जो ने कहा उसको जाने दो, मैं समझ गया हूँ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी मन की सुनने दो। जंकुक जाओ तुम, और तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मिस्टर जुन की बात सुनकर जंकुक ने कहा थैंक्स डैड, मुझे समझने के लिए। उसके बाद वो तियांग के गांव आ गए। उसके बाद जंकुक तियांग के गांव आने के बाद तियांग को ढूंढने लगा, लेकिन तियांग कहीं नहीं मिल रहा था। तियांग की गैन ने जंकुक को देखते हुए कहा तुम किसको ढूंढ रहे हो बेटा, कौन हो तुम। जंकुक ने कहा क्या आप तियांग की गैन माँ हो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन तुम कौन हो। तो जंकुक ने कहा मैं हूँ जियोन जंकुक। तो गैन ने कहा जंकुक तो तुम हो। जंकुक ने कहा क्या मतलब। तो गैन ने कहा तो तुम ही हो वो इंसान जो मेरी तियांग की आंखों पर आंसू लेकर आए हो। हाँ, तुम बहुत ही शैतान हो, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है मेरा लाडला जो है बहुत ही इनोसेंट है, वो अपनी दिल की बात नहीं कह सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुमसे प्यार करता है, और तुम भी उससे प्यार करते हो ना, वरना यहाँ तक कैसे आते। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, तियांग को चोट मत पहुँचाओ और उसका हमेशा खुश रखना। देखो अगर तुमने मेरी तियांग को चोट पहुँचाया ना तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जंकुक ने कहा ज्ञान माँ तियांग कहाँ है। तो ज्ञान माँ ने कहा जाओ जाकर किचन में उसको ढूंढ लो, वो खाना पका रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही बुढ़ी हो गई हूँ ना, वो मेरा प्यार करना चाहता है, पागल लड़का। उसके बाद जंकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है। तियांग ने कहा जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही हूँ। तियांग कहता है मुझे नहीं पता। जंकुक ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ। तियांग कहता है तुम्हारी परछाई देखकर भी मैं कह सकता हूँ कि तुम हो। जंकुक ने कहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम वहाँ से चले क्यों आए, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो डैमेट। तियांग ने कहा जंकुक देखो मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुम बहुत ही अमीर हो और मैं तुम्हारे घर की सर्वेंट हूँ,
मुझे पता है तुम्हारी उम्मा मुझे सर्वेंट नहीं मानता है, लेकिन यही सच है। जंगकुक ने कहा, अब मैं भी नहीं मानता हूँ तुम्हें हमारे घर की सर्वेंट, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ त्याग। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। जब तुम हमारे घर को छोड़कर चले आए तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के करीब नहीं जा सकता हूँ विदाउट यू। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किसका लिया और तियांग की कमर में हाथ डालकर उसका अपने नज़दीक खींच लिया। तियांग जंगकुक को रोक नहीं पाया। फाइनली दोनों एक हो जाता है। दोनों की फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैन भी समझ जाता है कि जंगकुक उससे नहीं तियांग से प्यार करता है। वैन जब भी उसकी करीब आने की कोशिश करता है जंगकुक बहुत ही अजीब बिहेव करता है, जिससे वैन को पता चल गया वैन में जंगकुक को कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए वैन भी हट गए और जंगकुक का तियांग को एक होने दिया। फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है और शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। आई होप कि जंगकुक का तियांग शादी के बाद हमेशा दोनों साथ में खुश रहे। तो इसी के साथ ही डी कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।